नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, बिहार के लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि बिहार के 3 पारंपरिक कलाओं को कह सकते हैं जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो बिहार का जो प्रोडक्ट है ना, वो ग्लोबल स्तर पर अब जाता हुआ दिख रहा है। और जिसके अंतर्गत अगर देखेंगे तो 52 बूटी कला है, पत्थर कटी पत्थर कला और पीढ़िया पेंटिंग, ये तीनों मैं विस्तार से भी आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले लेकिन ध्यान रखिए, जो लोग भी 72वीं बीपीएससी देने वाले हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये है। इसके अलावा आज के लेक्चर में अंत में मैं आपको एक लिस्ट दूंगा, एक चार्ट दे दूंगा, जिसमें बिहार के वो तमाम उत्पाद जिनको जीआई टैग दिया गया है उसका लिस्ट रहेगा। ठीक है, ताकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान बन सके, वो सब आपको पता होना चाहिए। अब सबसे पहले यहां पर देखेंगे जीआई टैग होता क्या है, क्योंकि इसको लेकर के सबसे पहले चर्चा चली है, तो समझा जाए। देखिए, जीआई टैग जो होता है ना, इसका सीधा संबंध, देखिए शब्द ही देखिए, ज्योग्राफिकल, तो इसका सीधा संबंध किसी खास क्षेत्र से होगा और उस खास क्षेत्र में कोई ऐसा खास उत्पाद होता होगा, कोई ऐसा कला होता होगा जिसकी अपनी विशेष पहचान होगी। तो कुछ प्रोडक्ट भी होगा और आर्ट भी हो सकता है। अब यह बताएगा कि यह उत्पाद या कला किसी विशेष स्थान की परंपरा या कौशल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इससे नकली उत्पाद जो है उस पर रोक लगेगा और असली कलाकार की पहचान हो सकेगी, उनकी वित्तीय स्थिति भी बेहतर हो सकेगा। तो यहां पर देखिए 3 है। पहला, 52 बूटी कला किस डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है? नालंदा। तो पहला फैक्ट तो यही हो गया, इसको ध्यान रखिएगा। स्थान क्या? बिहार का नालंदा क्षेत्र। विशेषता क्या है? कपड़े पर 52 प्रकार की पारंपरिक बूटी यानी कि डिजाइन बनाई जाती है। देखिए 52 यानी कि 52। ठीक है, तो ये 52 बूटी जो है, देख रहे हैं, ये इस तरह से कपड़े पे डिजाइन इस तरह से किया जाता है। इसमें हाथ से महीन कढ़ाई और बुनाई की जाती है। इसमें भगवान बुद्ध, पेड़ पौधा, पशु पक्षी, देखिए क्या एरिया है, नालंदा, तो भगवान बुद्ध जुड़ेंगे ना, यही बात है। धार्मिक और सामाजिक प्रतीक भी शामिल होते हैं और बिहार की प्राचीन बुनकर परंपरा है उसका एक बहुत बड़ा प्रतीक माना जाता है। जीआई टैग का लाभ क्या है? बुनकरों को एक नया बाजार मिलेगा। मिथिला पेंटिंग के विषय में आपने सुना होगा, मधुबनी पेंटिंग जिसे कहते हैं। मिथिला मखाना के विषय में सुना होगा, 2022 में से जीआई टैग दिया गया। उसके बाद देखा आपने कि जैसे ही इस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला, पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो गई, ग्लोबल हो गया। और वहां जो काम करने वाले लोग हैं, इस उत्पाद से जुड़े हुए किसान हैं या लोग हैं, इन सबको बहुत आर्थिक लाभ मिलना शुरू हुआ। तो यहां फायदा इन लोगों को भी, यहाँ के स्थानीय लोगों को भी होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान होगी और रोजगार के अवसर होंगे। तो कुल मिलाकर के फायदा होगा। इसके अलावा दूसरे पर आते हैं तो यह है पत्थर कट्टी कला। यह कहां पर है? गया जी। अब देखिएगा, गया का नाम अब गया जी हो गया है, तो यह ध्यान रखना है। गया जिले का पत्थर कट्टी क्षेत्र होगा। और यहां पर विशेषता क्या है? जैसा कि शब्द में ही है, पत्थर, तो पत्थरों को क्या किया जाएगा? तराशा जाएगा। कटी, बिहार में कटी मतलब पत्थर को काटना, पत्थर को काट करके सुंदर मूर्ति डिजाइन करना, कलाकृति वगैरह कुछ बनाना। ठीक है, और कई वर्षों पुरानी शिल्प परंपरा इसे मानी जाती है। कारीगर अपनी कुशलता से पत्थर को आकर्षक रूप देते हैं। बहुत जगह देखते होंगे ना, भगवान वगैरह पत्थर में उकेरे होते हैं, वैसा ही मुख्य रूप से किया जाता है। जैसे देवी देवताओं की मूर्ति, सजावटी वस्तु, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कुछ आकृतिक वगैरह हो। जीआई टैग अब यहाँ पर जो स्थानीय शिल्पकार हैं उनको पहचान मिलेगा। बाजार और बिक्री के अवसर भी यहां पर इनके लिए बढ़ते चले जाएंगे। पीढ़िया पेंटिंग, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, पीढ़िया पेंटिंग, मुझे लगता है ये ज्यादा पूछे जाने के चांस है, क्योंकि इसको लेकर के पिछले कुछ समय से चर्चा भी रहा है। बिहार की लोक कला परंपरा से जुड़ी कला है, जिसमें से देखा जाए लोक जीवन, धार्मिक मान्यता और प्रकृति को चित्रों के माध्यम से दिखाया गया है। और यह कला क्या है? पीढ़िया कहा जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती जाती है और बिहार की लोक संस्कृति और परंपरा को दर्शाती है। जीआई टैग का लाभ क्या है? कलाकारों को आर्थिक समर्थन मिलेगा। युवा पीढ़ी इससे जुड़ पाएंगे, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी जा रहा है ना, तो युवा पीढ़ी में भी इसकी जागरूकता बढ़ेगी और वैश्विक स्तर पर धीरे धीरे इसका पहचान होगा। देखिए, बिहार के लिए ये सब क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि बिहार की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको कहीं न कहीं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच मिलना शुरू होगा। यहाँ से प्रोडक्ट बिकेंगे तो कहीं न कहीं बिहार का राजस्व भी बढ़ेगा, वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, स्थानीय कलाकार और कारीगरों की आय बढ़ेगी, पहचान मिलेगा, सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन बढ़ेगा।
पर्यटन बढ़ेगा तो बहुत सारे लोगों को अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिल भी जाता है। पारंपरिक कला और शिल्प को संरक्षण मिलेगा और लोकल से ग्लोबल की दिशा में इसे निश्चित तौर पर एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अंत में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको पूरा एक लिस्ट दूंगा जिसमें बिहार के बहुत सारे उत्पाद होंगे जिनको जीआई टैग प्राप्त है। यहां पर देखना शुरू कर दीजिए, ठीक है। मिथिला पेंटिंग, जिसको देखिए दोनों जगह होगा, मिथिला पेंटिंग कहकर के बहुत जगह लिखा गया है, प्रश्न आए हैं, मधुबनी पेंटिंग भी है, लेकिन ऑफिशियली अगर मैं आपसे कहूं कि क्या उसका नाम है, बहुत लोग मिथिला पेंटिंग कहते हैं, ऑफिशियली मधुबनी पेंटिंग है। अब चूंकि मधुबनी जो है ना वो मिथिला का गढ़ है, पूरा बिहार का जो उत्तरी मैदान है जिसमें दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, ये वाला जो पूरा एरिया है, तो वहां पर इसीलिए कहा जाता है। तो मिथिला पेंटिंग बोल देते हैं लेकिन ऑफिशियली मधुबनी पेंटिंग है, ये ध्यान रखना है। हस्तशिल्प है, कपड़े वगैरह पर देखते होंगे और इसीलिए देखेंगे मिथिला क्षेत्र में ये पूरा आता है, उत्तरी मैदान में। सुजनी कढ़ाई हस्तशिल्प है, ये बिहार में। फिर जैसे सिक्की घास उत्पाद, सिक्की मतलब समझते हैं छोटा छोटा जो घास का वो होता है ना, वो, उससे, ये भी मिथिला क्षेत्र में आता है। और खटवा कार्य जो हस्तशिल्प, ये भी मिथिला क्षेत्र में आता है। भागलपुरी शिल्प जो है ये भागलपुर के एरिया में है ना। इसके अलावा मंचूसा कला जो है ये भी भागलपुर में। और शाही लीची, शाही लीची कहां पड़ता है? मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर अगर देखे जाए ना तो शाही लीची के लिए सबसे अधिक फेमस है, ये कृषि उत्पाद है। और मुजफ्फरपुर और उसके आसपास कुछ एरिया आप ले सकते हैं दरभंगा, और कुछ एरिया आप समस्तीपुर, रोसड़ा वगैरह के एरिया है वहां भी पड़ता है। ये जर्दालू एक तरह का आम है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत फेमस आम होता है बिहार में। और भागलपुर का जो क्षेत्र है वहां पर ये होता है। हालांकि अब तो बहुत सारे जगह उत्पाद होने लगा। कतरनी चावल जो है ये भी कृषि उत्पाद है, भागलपुर, बांका, मुंगेर, ये जो भागलपुर वाला नीचे से एरिया आपको बिहार के मैप पे दिखेगा, ये सभी जगह होने लगा है। मगही पान जैसा कि आपको देखने को ही मिलता है, कृषि उत्पाद है और नामी है, तो मगध के क्षेत्र में गया जी, नालंदा, नवादा, बोधगया, इस सब के एरिया में देखने को मिलेगा। और सिलाब खाजा ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, खाद्य पदार्थ, तो नालंदा में बहुत फेमस है सिलाब खाजा, बहुत अच्छा होता है खाने में। फिर मिथिला मखाना, इसको 2022 में जीआई टैग मिला था, बहुत विवाद हुआ था चूंकि बिहार मखाना के नाम से बिहार सरकार ने भेजा था, लेकिन बाद में विरोध के बाद इसका नाम मिथिला मखाना कर दिया चूंकि मिथिला के क्षेत्र में इसका उत्पादन होता है, ठीक है। तो वही जो दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, मधुबनी, पूर्णिया, इन क्षेत्रों में इसका उत्पादन होता है। पत्थर कटी स्टोन क्राफ्ट जो देखेंगे हस्तशिल्प है गया में, और अब बावन बूटी शाड़ी जो है वह नालंदा में। अब मुझे बताइए कि क्या कुछ ऐसा है जो छूट गया हो सकता है 2-4 छूट गया हो, तो आप उसका ध्यान रखिएगा। पीढ़िया वाला भी एक ध्यान रखिएगा, पीढ़िया वाला शायद इसमें नहीं था जो भी मैं आपको पढ़ाया हूँ। तो ये लिस्ट लंबा हो सकता है, 2-4 अगर होगा तो आप लिख करके अपने साथियों के लिए कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी लोगों को भी इससे अवगत हो जाएंगे, उनको भी पता चल जाएगा। ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। पूरा लिस्ट दिया हूं, स्क्रीनशॉट लीजिए, लिख लीजिए और यहां से बार बार रिवीजन कीजिए, प्रश्न आ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप मुझे बताइए कि क्या आपको लगता है कि बिहार के कौन से और कला है या प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग मिलना चाहिए। जिस डिस्ट्रिक्ट से हो उस डिस्ट्रिक्ट का नाम भी लिख करके आप जरूर बताइए। आज के लिए इतना है। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।